जय श्री राम। कल आपको कथा सुनाई थी कि किस तरह से विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को लेके अपने आश्रम सिद्धाश्रम पहुंचे। तो उससे जुड़ी हुई कथाएं सुनी थी हमने। अब आश्रम पहुंच के विश्वामित्र ने जल्द से जल्द अपने यज्ञ का कार्य शुरू कर दिया। 6 दिन और 5 रात्रि तक राम जी और लक्ष्मण जी दोनों यज्ञ परिसर की निगरानी करते रहे, देखरेख करते रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 6ठी रात्रि को जब यज्ञ वेदी से एक रस की प्राप्ति होनी थी, तो उस समय अकस्मात यज्ञ की अग्नि भड़क उठी, ये बताने के लिए कि राक्षस आ रहे हैं। तो बिना किसी सूचना या बिना किसी कोई संकेत के राक्षस वहां पहुंच गए और जैसा वो करते थे उन्होंने फिर वहां पे अपवित्र चीजों की वर्षा शुरू कर दी। ये देखकर श्री राम जी लक्ष्मण जी से बोले कि देखो, मैं इनको मारूंगा तो नहीं अभी, क्योंकि इनके जीवन के कुछ वर्ष शेष है। उसके बाद उन्होंने बाण निकाल के मारीची के मारा, जो 100 योजन दूर जाकर समुद्र में गिरा। दूसरे बाण से सुबाहु की छाती भेदी, सुबाहु को बाण मारा और वो धरती पर धाराशायी होकर गिर गया। तीसरे बाण से जो बाकी के समस्त राक्षस उनके साथ आए थे उनको भगा दिया। तो ये देखकर पूरे आश्रम में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और ये सब जानकर जो ऋषि उस आश्रम से चले गए थे, जब उनको पता लगा कि ऐसा श्री राम और लक्ष्मण जी ने किया है, तो वो लोग सब आश्रम लौट आए और उनकी खूब प्रशंसा करने लगे। अगले दिन श्री राम जी ने ऋषियों से और विश्वामित्र जी से पूछा कि मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो बताएं। मतलब उनका प्रयोजन था वापस लौटने का। तो ऋषियों ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा और उनकी सहमति पाकर ऋषियों ने कहा, हे श्री राम, हम लोग दशरथ जी के यहाँ जा रहे हैं, राजा जनक के जा रहे हैं। उनके यहाँ पे एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन है। अगर आपको कोई संकोच ना हो तो आप हमारे साथ चले, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा शिव का धनुष रखा हुआ है। शिव ने ये धनुष पहले जो पूर्व राजा थे देवव्रत, उनको दिया था और अब ये राजा जनक के पास है और इसकी वेदी पर सभी पवित्र चीजों से पूजा की जाती है। ये धनुष इतना बड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई देवता भी इसको मोड़ नहीं सकते। तो राजा रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा और उन्होंने सर हिला के उनको ऐसे संकेत दिया कि हाँ, आप लोग चले चलो। अब शीघ्र ही वहां से प्रस्थान हुआ सभी ऋषियों का। श्री राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर साथ में, और साथ में थे 100 रथ, जिसमें राजा दशरथ के यज्ञ के लिए सामग्री भरी हुई थी। तो जब ये लोग यात्रा कर शाम को एक नदी पड़ी, सोन नदी। सोन नदी के किनारे जब पहुंचे, विश्राम के लिए रुके, तो श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से प्रश्न किया कि आप अगर मुझे इस स्थान के बारे में कुछ बताएं। विश्वामित्र जी ने कहा कि बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, कुश, जो कि ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। उनके 4 क्षत्रिय पुत्र हुए, जिन्होंने 4 बड़े बड़े नगरों की स्थापना की। उनमें से एक नगर जो है वो सोन नदी के किनारे था, तट पर।
और उनका जो पुत्र था वो था कुशनाग। कुशनाग की एक अप्सरा से विवाह हुआ, धृतिचि। धृतिचि से विवाह हुआ और उसके 100 पुत्रियां हुई। जब वो बड़ी हुई तो बहुत सुंदर हो गई थी। वो इसी नदी के तट पर खेला करती थी। तो एक दिन वहां से वायुदेव निकल रहे थे। वो उन लड़कियों को देखकर उनकी सुंदरता पे मोहित हो गए और उनको अपनी पत्नी बनने का प्रपोज किया। अच्छा, बहुत सी बातें रामायण में बहुत जगह ऐसी हैं जो मैं अक्षरशः आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उनका विवरण, जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो वो यहाँ बोलने में थोड़ा संकोच होता है। तो मैं आपको थोड़े से एडिटेड वर्जन सुनाऊंगा जहाँ पे इन चीज़ों की या इस तरह की कोई घटनाएं हुई होंगी। तो वायुदेव जी ने उनको अपनी पत्नी बनने का आग्रह किया, लेकिन जो सारी लड़कियां थी उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। जहाँ हमारे पिताजी हमारा विवाह करना चाहेंगे हम वहीं तक करेंगे। और एक राजर्षि की पुत्रियां होने के कारण हमारे में सामर्थ्य है कि हम तुम्हें एक ऐसा अभिश्राप दें, लेकिन हम अपना जो पुण्य संचित किया हुआ है तपस्या के बल से उसको नष्ट नहीं करना चाहते। वायुदेव ये सुनकर बड़े क्रुद्ध हुए और सूक्ष्म रूप से उनके शरीरों में प्रवेश कर गए। और जैसे ही सूक्ष्म रूप से उनके शरीरों में प्रवेश किया तो उनके शरीर को विकृत कर दिया। रोती धोती सारी लड़कियां वापस अपने महल पहुंची और वहां उन्होंने अपने पिता ने जब उनको देखा तो बड़े दुखी हुए, क्योंकि वो सारी की सारी कुबड़ी हो गई थी। फिर राजा ने उनसे सारा वृतांत जाना और ये सुनकर उन सब की बड़ी प्रशंसा करी कि ऐसी घड़ी में भी उन्होंने वायुदेव को श्राप नहीं दिया। अब उनका विवाह कैसे हो, ये परेशानी उनके मन में चलती थी। उसी समय पर एक ऋषि हुआ करते थे। वो तपस्या कर रहे थे, बड़ी गहरी तपस्या। तो एक गंधर्व कन्या थी, वो उनकी दासी बनकर वहां पे रहने लगी और उनकी सेवा करती थी, क्योंकि वो बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे। तो जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने उसका बहुत आभार प्रकट किया और उससे बोला कोई वरदान मांगने को। तो उसने कहा कि मुझे एक ऐसा शक्तिशाली पुत्र दें। अब क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने मन से एक पुत्र पैदा किया उस कन्या के लिए, जिसका नाम था ब्रह्मदत्त, जो कि बहुत ही यौगिक शक्तियों वाले थे और एक बड़े अच्छे राजा के रूप में उन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया। तो महाराज कुशनाभ ने अपनी लड़कियों के लिए ब्रह्मदत्त को ही वर के रूप में चुना और उनसे जाकर प्रार्थना करी। ब्रह्मदत्त जी ने उनको स्वीकार किया। वो जब महल आए तो शादी के समय पर वो एक एक लड़की को छूते जाते थे और वो लड़की पूर्ववत सुंदर होती जाती थी। तो वो सब जो भी कष्ट था वो भी खत्म हो गया। ब्रह्मदत्त थे अच्छी तरह से अपनी रानियों के साथ राज करने लगे। क्योंकि कुशनाभ जी की कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने तपस्या करी और बहुत तपस्या करने के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था गाधी। और विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं उन्हीं राजा गाधी का पुत्र हूं। अगले दिन सुबह सबने आगे की यात्रा जारी रखी और करते करते वो गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा के तट पर जब विश्राम कर रहे थे तो फिर एक बार श्री राम जी ने उनसे विनती की विश्वामित्र जी से कि अगर आप मुझे गंगा का इतिहास बताएं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो, हिमालय के देवता हिमवान और मेरू पर्वत की पुत्री मेना, इन दोनों का विवाह हुआ। इनके विवाह होने से इनको 2 पुत्रियां प्राप्त हुई। एक का नाम था उमा और एक का नाम था गंगा। जब ये बड़ी हो रही थी तो कुछ समय पश्चात देवता आए और उन्होंने हिमवान से विनती करी कि आप गंगा को देवताओं को सौंप दें, क्योंकि भविष्य में
जो कोई बड़ा काम होगा तो उसमें देवता के लिए यह सहयोग करेंगे। हिमान ने बिना किसी प्रतिकार के उनको गंगा को दे दिया, जो मंदाकिनी स्वर्ग चली गई। और उमा का विवाह कर दिया शिव से, क्योंकि वो सदा तपस्या में शिव के ध्यान में ही लीन रह के तपस्या करती थी। अब यहाँ पे भी वही प्रसंग आ रहे हैं। कहने का अर्थ है कि बहुत समय तक शिव और उमा की कोई संतान नहीं हुई। देवताओं ने उनको बोला कि आप अपना संयमित जीवन व्यतीत करें, लाइक दैट। तो उसकी वजह से जो उमा है वो रुष्ट हो गई, क्योंकि उनको विघ्न पहुंचा था। तो उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि भाई, आशीर्वाद क्या दिया, देवताओं को उन्होंने श्राप दिया कि तुम सबकी पत्नियां भी बांझ हो जाएं। और क्योंकि धरती का भी इस पूरे क्रियाकलाप में कहीं ना कहीं कोई सहयोग था, क्योंकि वो हर चीज़ धारण कर लेती हैं, धरती किसी चीज़ को मना नहीं करती, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी माँ धरती बहुत सहनशील है। तो उनको भी उन्होंने श्राप दिया कि तुम पर वर्षों तक ना जाने कितने राजा राज्य करेंगे। अब ये इस तरह की सब जब बात हो गई तो कुछ जो भगवान का वीर था वो अग्निदेव को दे दिया गया था सुरक्षित रखने के लिए। और बाद में एक कुशल सेनापति के उत्पन्न करने हेतु अग्निदेव और गंगा जी को मिलाया गया था, और गंगा जी ने गर्भधान किया था, लेकिन वो सहन नहीं कर सकी उसे। तो अग्निदेव ने बोला कि आप जाके इसको धरती पे गिरा दो। तो किसी स्थान पर, ये हिमालय में शायद बात है, तो वहां पे उन्होंने गिरा दिया था वीर। और उस से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसको स्कंद कहते हैं। स्कंद की पालन पोषण के लिए देवताओं ने 6 देवियों को नियुक्त किया, जिन्हें 6 कृतिकाएं कहा गया। और जब स्कंद ने देखा कि उसकी 6 माताएं उनके सामने हैं, तो उन्होंने 6 मुख धारण कर लिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। और कहते हैं कि ये एक ही दिन के अंदर इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने देवताओं की तरफ से कई राक्षसों का वध भी कर दिया था। तो यानी ये और कोई नहीं, कार्तिकेय जी। तो इनको स्कंद या कार्तिकेय कहा जाता है। स्कंद का अर्थ होता है बहने वाला। कहीं कबीर जी की लिखी हुई चीज पड़ी हुई है कि उसमें उन्होंने एक जगह पे एक बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है, वो पूरा तो मुझे याद नहीं है, पर उसमें कर्मों की गति के ऊपर उन्होंने बोला है, कर्मन की गति न्यारी, पार्वती को बांझ ना कहिए, ईश्वर ना कहिए भिखारी। तो यानी हम तो ये सोचते हैं कि देवी देवता जो हैं ये परफेक्ट हैं सारे, लेकिन पार्वती को बांझ ना कहिए, ना गणपति उनके पुत्र हैं, ना ही कार्तिकेय जी, लेकिन उनके साथ ही रहते हैं, हम उनके पुत्र के रूप में जानते हैं। पार्वती को बांझ ना कहिए, ईश्वर ना कहिए भिखारी, जो जगह जगह जाके मांग लाते हैं। वामन बनकर 3 पग मांग लिए उन्होंने भूमि। तो बहुत सी जगह बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो क्योंकि गंगा का प्रकरण चल रहा है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए विश्वामित्र जी ने उनको राजा सगर की कहानी सुनाई। राजा सगर की कहानी क्या है? ये इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। राजा सगर जो थे, इनके बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई, तो ये अपनी दोनों पत्नियों को लेके वन में तपस्या करने चले गए। और वहां पे जाके भृगु ऋषि की तपस्या इन्होंने की थी, और भृगु ऋषि ने प्रसन्न होकर इनको वरदान दिया। वरदान में उन्होंने कहा कि तुम्हारे को एक पत्नी से एक वंश वृद्धि करने वाला पुत्र प्राप्त होगा, और दूसरी पत्नी से तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। तो ये सुनकर दोनों रानियों ने भृगु ऋषि से पूछा कि किसके एक पुत्र होगा और किसके 60,000। तो भृगु ऋषि ने कहा ये निर्णय आप खुद कर लीजिए। तो जो बड़ी रानी थी केशनी,
केशनी जो थी उन्होंने कहा कि मैं वृषवृद्धि के लिए एक पुत्र पैदा करूंगी, और गरुड़ की बहन जो सुमति है, जो कि राजा सगर की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि वो 60,000 पुत्र उत्पन्न करेंगे। तो इस तरह से क्रम शुरू हुआ। बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया असमंजस, और दूसरी पत्नी ने यानी कि सुमति ने एक ऐसा पिंड पैदा किया जो तरबूज के आकार का था, और जब उसको खोला गया तो उसमें 60,000 भ्रूणीय पुत्र थे, जिनको दासियों ने इमीडिएट देसी घी के भरे हुए पात्रों में डाल दिया, जिससे कि वो पल बढ़ सके और आगे मतलब बड़े हो। अब वो जब बड़े होने लगे तो उस समय जो उनका सौतेला भाई यानी कि असमंजस, ये बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। ये क्या करता था कि घर से उनको उठाता अपने भाइयों को और उनको जाके पानी में डाल देता। उसकी घटना मतलब ये सब देखते हुए, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, तो उसकी हरकतें देखकर एक बार महाराज सगर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। लेकिन उनका एक पुत्र था अंशुमन, उसको अपने पास रख लिया, क्योंकि उससे सभी जन स्नेह करते थे। अब राजा सगर के मन में इच्छा हुई कि एक अश्वमेध यज्ञ किया जाए, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। घोड़ा छोड़ा गया। अब बहुत समय पश्चात जब घोड़ा नहीं आया वापस, तो राजा सगर ने अपने जो 60,000 पुत्र थे उनसे बोला कि जाओ ढूंढो कि वो घोड़ा कहाँ है और क्यों अभी तक वापस नहीं आया, और अगर किसी को युद्ध करना है तो युद्ध करते। अब उनको एक एक निश्चित इलाका दे दिया गया कि आप इस एरिया के अंदर जाकर ढूंढो। अब वो जो 60,000 पुत्र थे, इधर अंशुमन तो अपने पितामह के साथ रह गए, यानी कि दादाजी के साथ रह गए सगर, और 60,000 पुत्र जो ढूंढ रहे थे राजा सगर के, उनको कहीं पे कुछ भी निशान नहीं मिला। फिर उन्होंने धरती खोदनी आरंभ करी। धरती खोदी तो उससे क्या हुआ कि जो धरती के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनको बड़ा कष्ट हुआ। इस बात को लेकर देवताओं तक बात पहुंची, देवताओं से ब्रह्मा जी तक बात पहुंची, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग निश्चिंत रहें कि जो भी प्रकृति के खिलाफ जाता है उसको पे तो करना ही पड़ता है। खैर, खोदते रहे वो धरती को, चारों तरफ से खोदते रहे। उनको 4 हाथी दिखे जो चारों दिशाओं में धरती की रक्षा के लिए नियुक्त है, और उनके माथे पे धरती पूरी टिकी हुई है। और जब ये हाथी थक जाते हैं तो थोड़ा सा आराम लेने के लिए सर को हिलाते हैं, तो उस टाइम भूकंप आता है। खैर, और खोदते गए और खोदते गए, तो एक जगह जाकर उनको दिखा कि कपिल मुनि बैठे हुए हैं। कपिल मुनि एक्चुअली भगवान का अवतार है। तो भगवान कपिल मुनि बैठे हुए हैं और पास में ही जो घोड़ा है वो घास चल रहा है आराम से। तो ये देख के उनको लगा कि कपिल मुनि ने ही चुराया है। तो वो जो औजार जिनसे वो खुदाई कर रहे थे वही लेकर उनके ऊपर टूट पड़े। कपिल मुनि ने जैसे ही ये देखा कि क्या कर रहे हैं, तो उनको क्रोध आया और उन्होंने सिर्फ हम की आवाज से हम ऐसे कह के उन 60,000 पुत्रों को राख कर दिया। भाई, उधर महाराज सगर लगातार प्रतीक्षा में है कि अश्वमेध का अश्व वापस आएगा। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ और पुत्रों को भी बहुत समय से पुत्रों का भी समाचार नहीं मिला, तब उन्होंने अंशुमन को बोला कि आप जाके देख के आओ। तो अंशुमन जो थे वो अपने चाचा ही कह लीजिए, उनको ढूंढते हुए उनके पश्चिम पे चलते हुए उस जगह पे पहुंचे जहाँ से धरती खोदी गई थी अंदर की तरफ, रसातल की तरफ। तो वहाँ पहुंचे, वहाँ देखे जाके उनको रास्ते में वही हाथी मिले। उनसे कंफर्म किया कि मैं सही रास्ते पर हूँ। उन्होंने बोला हाँ, आप आगे बढ़ते रहें। वो आगे बढ़े तो जाके उन्होंने देखा कि वहाँ पे राख का ढेर पड़ा हुआ था। वो समझ गए तुरंत कि क्या हुआ है। बड़ा विक्षोभ हुआ। उनको कहीं आसपास कोई जल नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने पहले सोचा कि मैं अपने लोगों का पहले तर्पण कर देता हूँ, उसके बाद फिर पितामह के पास वापस चलता हूँ।
तो उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने आकर उनको कहा कि देखो ये जो घटना हुई है किसी बड़े उद्देश्य से हुई है, तुम पहले अश्व लेकर वापस लौटो, अश्वमेध यज्ञ पूरा करो और गंगा को स्वर्ग से धरती पर अवतरित करना पड़ेगा, जिससे कि इनकी मुक्ति होगी और फिर ये स्वर्ग जा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार अंशुमन वापस गए, यज्ञ का घोड़ा लेके। यज्ञ पूरा हुआ, राजा सगर ने उनसे पूरी ये बात सुन ली थी। तो यज्ञ के पश्चात राजा सगर तपस्या में लग गए, लेकिन तपस्या सफल हुई इससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अंशुमन राज्य करने लगे। अंशुमन के एक पुत्र हुआ था दिलीप। फिर अंशुमन ने अपना राज्य दिलीप को दिया और खुद जाकर तपस्या करने लगे गंगा जी को धरती पे लाने पे, जिससे कि उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। लेकिन उद्देश्य पूरा होने से पहले उनकी भी मृत्यु हो गई। राजा दिलीप के पुत्र हुआ भागीरथ, और राजा दिलीप ने भी भागीरथ को राज्य देकर और फिर वो भी तपस्या करने चले गए, लेकिन उनकी भी तपस्या पूर्ण नहीं हो पाई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। भागीरथी की कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपना सारा राज्य जो था वो मंत्रियों को दिया संभालने के लिए और खुद वन में तपस्या करने चले गए। कहते हैं कि भागीरथी की तपस्या इतनी तीव्र थी, इतनी कठोर थी कि देवतागण प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आशीर्वाद में भागीरथ जी ने उनसे बोला कि मैं गंगा को धरती पे ले जाऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो खुद इस आशीर्वाद को देने के लिए तैयार हूं, लेकिन गंगा धरती पे कैसे जाएंगी? गंगा का वेग धरती नहीं सहन कर पाएंगी और गंगा जो है वो कहीं और रसातल में चली जाएगी। तो तुम एक काम करो कि तुम शिव भगवान की तपस्या करो, उनमें ही ऐसा सामर्थ्य है कि वो गंगा के वेग को सहन कर सकते हैं। फिर कहते हैं भागीरथ जी ने बहुत साल तक एक पैर की एक उंगली पे खड़े होकर तपस्या करी, जिससे शिव प्रसन्न हुए और वो राजी हो गए कि वो गंगा को धरती पर लाने के लिए अपना सहयोग देंगे। जिस समय कार्य शुरू हुआ, जब गंगा स्वर्ग से निकलकर धरती की ओर जा रही थी, तो ये दृश्य देखने के लिए सारे देवता भी इकट्ठे हो गए। और जब गंगा ने देखा कि नीचे शिव की सिर पर उनको उतरना है, उनकी जटाओं में से बहना है, तो उनको कुछ घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। लेकिन शिव से क्या छुप सकता था? शिव ने अपमानित महसूस किया, लेकिन जब गंगा ऊपर से आके उनकी जटाओं में आई तो उन्होंने उनको वहीं बांध लिया उनके दुस्साहस के लिए। अब देवताओं ने देखा भैया ये क्या हुआ, तो फिर उन्होंने शिव से विनती करी कि आप कृपया करके छोड़ दें। तब भगवान ने वापस गंगा को छोड़ा। जब गंगा धरती पे उतरी तो ये हिमालय के अंदर एक पॉइंट है बिंदु सरोवर, जहाँ पे वहाँ उतरी थी और वो 7 धाराओं में विभक्त हो गई। बाकी 6 नदियां बन गई और गंगा जो थी वो राजा भागीरथ का अनुसरण करने लगे। वो अपने राजरथ पर जा रहे थे। करते 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 जब वो नीचे आए तो गंगा जो थी वो एक झुनू ऋषि है, उनका आश्रम था। वहां पर पूरे आश्रम को उन्होंने जलमग्न कर दिया। तो झुनू ऋषि जो थे वो बड़े नाराज हुए और उन्होंने पूरी नदी निकल ली। अभी एक और नई समस्या आ गई। देवताओं ने झुनू ऋषि को समझाया कि आप कृपया ऐसा ना करें, गंगा को छोड़ दें और फ्यूचर में ये आपके नाम से जानी जाएंगी, ऐसा आश्वासन दिया। इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है। तो झुनू ऋषि की पुत्री जाह्नवी के रूप में गंगा जी आज भी जाने जाते हैं। धीरे धीरे गंगा जी तल समतल सब जगहों से बहती हुई और आखिर में उस पॉइंट पर पहुंची जहां से धरती में खुदाई की हुई थी और क्षणों के अंदर वो नीचे रसातल तक पहुंची और पूरे जो उनके राख थी पूर्वजों की, उनको जलमग्न कर दिया, उनकी मुक्ति हो गई। और क्योंकि भागीरथ इसे धरती पे लाए थे, तो इसीलिए गंगा को भागीरथी के नाम से उनकी पुत्री के रूप में भी जाना जाता है।
बहुत से लोग सीधे गंगा जी का नाम लेते हैं, और ये कई बार पहले मैं अपने लोगों को बता चुका हूँ कि जब गंगोत्री से निकलती हैं तो वो भागीरथी होती है। उसके बाद जब देवप्रयाग पे आती हैं तो भागीरथी लेफ्ट घाटी से आती हैं, राइट घाटी से अलकनंदा आती हैं, जो बद्रीनाथ जी से आगे से आ रही है। जब उन दोनों का मिलन वहां पे होता है देवप्रयाग पे, तब वो गंगा कहलाती हैं। और देवप्रयाग से 70 किलोमीटर नीचे ऋषिकेश है, जब वो समतल को पहली बार टच करती है। तो ये कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए, और ये कहानी सुनते सुनते कैसे रात गुजर गई पता ही लगा। अगले दिन के आगे की घटनाओं के बारे में जानने के लिए अगले पार्ट में हम देखेंगे।